नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। पिछली एपिसोडों में शरीर से संबंधित सुविधाओं की हम बात कर रहे थे। उसमें से हमारा आहार हो गया था। आज हम दूसरा आवास के बारे में चर्चा करेंगे। आवास भी एक सुविधा है, लेकिन जब हम इसमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं तब हमको बड़े घर की आवश्यकता होती है, सुंदर घर की आवश्यकता होती है। जबकि आपको सोना वही 4x6 के बेड पे है, चाहे उसमें बेडरूम 10x12 का हो या 15x25 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल्पना करिए कि आपका बेडरूम 200 फुट लंबा 200 फुट चौड़ा हो, उसमें आपका बेड वही 6x4 का पड़ा हुआ है। भय के कारण आपको रात में नींद भी नहीं आएगी। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि आवास केवल हमें अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, जंगली पशुओं से बचाव करने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए, मौसम की प्रतिकूलता बरसात से बचाव करने के लिए आवास की आवश्यकता होती है, जिसमें हम अपने दैनिक कार्य के सामान की सुरक्षित रह सकें और आराम से रह सकें। लेकिन जब हम अपने घर को चमकाने लगते हैं कि दूसरों से ज़्यादा सुंदर बने, दूसरों से बड़ा बने और उस बड़े होने के गर्व में सुखी होने का प्रयास करते हैं, तो आपसे बड़ा कोई ना कोई घर बन ही जाता है और फिर आप दुखी होते हैं, क्योंकि हमने गलत अवधारणा के कारण ही वो सुख ढूंढने का प्रयास किया और जिसमें सफलता नहीं मिलती। अतः आवास को एक सुविधा के रूप में प्रयोग करना है, उतना ही समझना है। उससे ज़्यादा जब हम सुखी होने का प्रयास करेंगे तब हमको कहीं ना कहीं कष्ट, परेशानी, दुख का सामना करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे आगे की जो बातें हैं उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे कि हम पहले शरीर की संबंधित आवश्यकताओं को, उनकी सुविधाओं को समझ रहे हैं। सुख किसमें है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। आपसे निवेदन है, चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।